बच्चों, आप आज आपका 14 वीडियो है और लास्ट आज डे है त्रिकोणमिति का। आज आपका खत्म हो जाएगा। आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। आज सर्वसमीकरण का प्रयास किया जाता है, खत्म कर दिया जाए। जैसे पहली सवाल है आपकी √1 + sin a अपन 1 - sin a = sec a + tan a। बेटा इतना इज इक्वल टू ये आपको प्रूव करना है। तो बेटा हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS लेते हैं तो LHS आपका दिया गया 1 + sin a अपान बेटा 1 - sin a। तो बेटा आप जानते हो हर का संयुग्मी लगा देते हैं, जिसको रेशनलाइज बोलते हैं। तो हर का आप लगाएंगे तो हो जाएगा √1 + sin a अपान 1 - sin a बेटा इंटू अंडर में ही 1 - नीचे है तो ऊपर प्लस साइन हो जाएगा 1 + sin a अपान बेटा यहाँ भी 1 + sin a। बेटा आप जानते हो यहाँ 2 बार हो गया तो ऊपर होल स्क्वायर हो गया 1 + sin a, 2 बार है तो का होल स्क्वायर हो गया अपान बेटा ये स्क्वायर रूट में ही एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b, तो a² माइनस बेटा b² हो गया। तो आप ऊपर रहने देते हैं और नीचे आप तोड़ते हैं तो 1 + sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर रूट बेटा का हट जाएगा, आपका हो जाएगा 1 + sin a अपान 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा cos थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ √cos स्क्वायर थीटा बेटा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा 1 + sin a अपान यहाँ हो जाएगा बेटा cos a। फिर बेटा हम अलग अलग कर देते हैं 1 अपान cos a प्लस बेटा sin a अपान cos a हो गया। बेटा 1 अपान cos आपका sec हो जाता है, sec a प्लस sin अपान cos बेटा tan हो जाता है, tan a इक्वल टू बेटा देखिए आपको ये प्रूफ करना था sec a प्लस tan a, तो आपने आगे सॉल्व किया तो sec a प्लस tan a आ गया। तो बेटा आपका हो गया RHS के। तो आप बेटा इतना नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो बेटा आपका अगला क्वेश्चन है sin θ -2 sin क्यूब थीटा अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा बेटा प्रूव करना है। तो आप इसमें भी LHS ले लेते हैं। LHS लेते हैं बेटा तो आपका हो जाएगा sin θ -2 sin क्यूब थीटा अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस बेटा cos थीटा। बेटा आप इसमें देखते हैं sin थीटा ऊपर भी आपको दिख रहा है, नीचे भी cos थीटा दिख रहा है। दोनों हम ऊपर sin थीटा कॉमन ले लेते हैं, नीचे cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो बेटा जब हम ऊपर sin थीटा कॉमन ले लिए अपना तो बचा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि बेटा हमने एक यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गए, यहाँ 3 है तो हमने 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचा अपान बेटा यहाँ cos थीटा कॉमन ले लिए तो बचा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बेटा आप जानते हो साइन थीटा ऊपर रहेगा। आप एक बात यहाँ पढ़े हो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा cos 2 थीटा होता है। तो इंटू बेटा cos 2 थीटा अभी आगे लिख दे रहे हैं अपान बेटा और यहाँ हो जाएगा cos थीटा है और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू बेटा भी cos 2 थीटा ही होता है। तो cos 2 थीटा से cos 2 थीटा बेटा कैंसिल हो गया, आपका आ गया sin थीटा अपान cos थीटा। बेटा sin अपान cos आपका tan हो जाता है, जो कि आपका RHS आ गया। आप एक बात यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। बेटा यहीं से आपका ट्रांसपोज हो गया, आप नोट कर लीजिए। ठीक बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया। बेटा आपका अगला क्वेश्चन है sin a + cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a + sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a। बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो जब हम बेटा LHS ले लेते हैं और a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं तो हो जाता है a² + b² प्लस 2ab 2 sin a और बेटा cos a के a² + b² प्लस 2ab। यहाँ भी बेटा यही करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a बेटा प्लस 2 cos a sec। बेटा आप जानते हो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की बेटा वैल्यू 1 हो जाती है, तो आप इन दोनों के प्लेस पर 1 लिख देंगे प्लस कॉसेक स्क्वायर ए रहने देंगे और प्लस 2 साइन ए, कॉसेक ए को हम 1 अपान साइन ए लिख देंगे और प्लस, और बेटा यहाँ इसको तो आपने लिख लिया, सेक स्क्वायर ए रहने देते हैं और प्लस यहाँ भी तोड़ देते हैं 2 कॉस ए इंटू बेटा सेक ए को लिख देंगे 1 अपान कॉस ए। तो बेटा हमारा 1 अपान कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया बेटा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। आप जब आगे बढ़ते तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ 2 हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस बेटा 2 2 4 1 बेटा 5 हो गया, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। बेटा इतना होने के बाद हम सेक और कॉसेक को दोनों को फिर तोड़ते हैं और कॉसेक को जब तोड़ देते हैं तो हम फार्मूला जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी जो पढ़ाए हैं। तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बेटा ये 5 6 और 7 आपका बेटा ये 7 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। बेटा आपका 7 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए आपका ये हो गया बेटा, ये इक्वल टू RHS हो गया आपका बेटा। 8वीं सवाल हो गई, आप इतना नोट कर लें तो आगे बताते हैं। ठीक बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया। बेटा आपकी 9वीं सवाल है, कॉसेक के माइनस साइन ए इंटू सेक के माइनस कास ए इक्वल टू 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए। बेटा वैसे तो हम देख रहे हैं सीधे तो आएगा नहीं, आपको एक बार एलएचएस लेना पड़ेगा, एक बार आरएचएस लेना पड़ेगा सवाल को सॉल्व करने के लिए, फिर दोनों दिखा देंगे हमारा एलएचएस और आरएचएस इक्वल आता है। पहले हम एलएचएस से शुरू करते हैं बेटा। तो हम एलएचएस जब ले लेते हैं तो कॉसेक के माइनस साइन ए है तो हम लिखेंगे कॉसेक ए को 1 अपान साइन ए लिख देते हैं और माइनस बेटा साइन ए रहेगा और फिर अगले ब्रैकेट में बेटा हो जाएगा 1 अपान कॉस ए रहेगा और माइनस कॉस ए को आप 1 क्या कहते हैं कॉस ए रहने देंगे बेटा। इसके बाद आपका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान बेटा साइन ए हो जाएगा और एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट बेटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान यहाँ भी बेटा हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। तो इसके बाद आप बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा जानते हैं, तो यहाँ बेटा कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए हो जाएगा और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, आप यहाँ साइन स्क्वायर ए लिख देंगे अपान बेटा कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर है तो यहाँ से एक एक कटेगा, जब आपका एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ ऊपर कॉस ए बचेगा इंटू बेटा एक साइन कटेगा तो एक साइन बचेगा इंटू बेटा साइन ए। तो बेटा आप लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, आपका ये एलएचएस हो गया बेटा। इसके बाद हम आरएचएस भी लेते हैं। तो बेटा जब हम आरएचएस ले लेते हैं तो आरएचएस हमारा हो जाता है 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए। तो बेटा हम tan को तोड़ देते हैं, साइन ए अपान कॉस ए और बेटा प्लस काट ए को तोड़ देते हैं कॉस ए अपान बेटा साइन ए। एलसीएम ले लेते हैं, टोटल का 1 अपान एलसीएम हो जाएगा कॉस ए साइन ए। बेटा ये साइन बार जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बेटा आप जानते हो 1 अपान अपान है, ये ऊपर चला जाएगा और आपका हो जाएगा कॉस ए साइन ए अपान बेटा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1। बेटा आप देख रहे हैं कि ये आपका एलएचएस जो आया है आपका आरएचएस भी आ गया, तो बेटा यहाँ लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। बेटा इतना नोट कर लें तो फिर आगे चलते हैं। ठीक बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया। इसके बाद आपकी सवाल नंबर 10 आती है। सवाल नंबर 10 है 1 एलएचएस ले लेते हैं सबसे पहले। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान बेटा 1 प्लस काट स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए आपको प्रूव करना है बेटा। तो हम सबसे पहले एलएचएस लिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए बेटा लिख दिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर ए
तो बेटा सेक को हम तोड़ देते हैं, सेक को तोड़ते हैं तो 1/cos² हो जाता है बेटा, और उस cos स्क्वायर को तोड़ते हैं तो 1/sin² हो जाता है। बेटा आप जानते हो पहला ऊपर चला जाता है, दूसरा और तीसरे के साथ संबंध बनाता है, तो आप जाएंगे तो ये चला जाएगा sin² अपान बेटा cos²। आप जानते हो sin अपान cos बेटा tan होता है, तो आप यहाँ लिख देंगे बेटा tan² इक्वल टू बेटा RHS। बेटा ये आपका RHS आ गया, आपको tan² प्रूव करना था, आपका प्रूव्ड हो गया। बेटा आज आपका कक्षा 10 का त्रिकोणमिति समाप्त हो जाता है। कल आप बेटा इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। अगला लेसन आपका रहेगा, अगला टॉपिक रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।